नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे सिलोगिज्म के बारे में एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स के हिसाब से। अगर आप किसी और एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं जैसे कि आईबीपीएस हुआ, एसबीआई पीओ हुआ, तो उसके लिए भी महत्वपूर्ण है। तो सिलोगिज्म एक हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इस सिलोगिज्म में आज हम बात करेंगे सम वाले कॉन्सेप्ट के ऊपर। सम यानी कुछ वाले कॉन्सेप्ट के ऊपर इत्मीनान से 10 से 15 मिनट का वीडियो में बनाऊंगा जिसमें एक एक चीज़ों को क्लियर करेंगे। सबसे पहली बात, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं बता दूं, मैं आपको रीजनिंग के सिलेबस को कंप्लीट कराने की कोशिश करूंगा। 5 से 6 हमारे मिसलेनियस टॉपिक है और उसके बाद हम बात करेंगे पजल एंड सीटिंग अरेंजमेंट के बारे में और बात करेंगे कि कैसे हम 35 प्रश्न आते हैं प्रीलिम्स में, जिसमें 33 से लेकर 35 प्रश्न तक लाने की कोशिश करेंगे और इतने आसानी से आपके प्रीलिम्स के मॉक में आएंगे। बस आप इत्मीनान से बहुत ध्यान से इस लेक्चर को अच्छे से सुनते जाइए। जैसे ही सिलोगिज्म की बात आती है, सिलोगिज्म में होता क्या है वो चीज समझिए। यहां पर 4-5 कॉन्सेप्ट है, बस उसी पर सिलोगिज्म आधारित है। और पहले ये बात कर लेते हैं कितने मार्क्स के प्रश्न प्रीलिम्स में आएंगे। तो एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स में ये मानकर चलिए 3 से 5 प्रश्न आपको इससे देखने को ही मिलेंगे और 100% ये आएंगे ही, आपके पेपर में जरूर मिलेंगे। तो महत्वपूर्ण टॉपिक है और अगर आपने इसे आज कंप्लीट कर लिए तो आपके जो नंबर है वो आपकी जेब में तय मानकर चलिए। जो नहीं करेंगे उन्हें नहीं मिलेंगे। सबसे पहले थोड़ा सा बेसिक समझते हैं। हमारी इसमें 4 स्टेटमेंट बनते हैं, उन 4 स्टेटमेंट को अच्छे से समझिए। एक तो हम मान सकते हैं ऑल ए आर बी। दूसरा बन सकता है सम ए आर सी। इसके बाद बन सकता है सम ए आर नोट बी और चौथा बन सकता है नो ए इज बी। ठीक है, तो ये 4 तरीके के स्टेटमेंट हमारे महत्वपूर्ण तरीके से देखने को मिलेंगे प्रीलिम्स एग्जाम में। इसमें वेन डायग्राम बनाना होता है और वेन डायग्राम कैसे बनाते हैं तो ध्यान रखिएगा, जिसके साथ भी ए बनता है, मतलब जिसके साथ भी ऑल लगा रहता है, वो वाला जो वृत्त है या वो वाला जो वेन डायग्राम है दूसरे वेन डायग्राम के अंदर आएगा। जैसे ऑल ए इज बी, तो ये ए वाला सर्कल हो गया, इस ए वाले सर्कल को बी वाले सर्कल के अंदर कर दीजिए। दूसरा है सम ए आर सी, ये बी कर लेते हैं। तो इसमें क्या ध्यान रखना है कि जो दोनों एलिमेंट है, जो दोनों यहां पर वेन डायग्राम है, उन दोनों के बीच कुछ ना कुछ कॉमन रखना है। जैसे कि ये सम ए हो गया, ये बी हो गया, तो इसको ऐसे नहीं बनाना है। इसे कैसे बनाना है, थोड़ी सी चीजें कॉमन होनी चाहिए। तो सम ए आर बी यानी कि ये हो गया, तो आप देख पा रहे होंगे इसमें कुछ चीजें यहां पर कॉमन देखने को मिल रही है। तीसरा है सम ए आर नॉट बी। तो कहने का मतलब ये है कि ए का एक हिस्सा ऐसा रहना चाहिए जो बी के हिस्से के साथ क्रॉस रिलेशन रखे। जैसे कि ये हो गया ए वाला हिस्सा, ये हो गया बी वाला हिस्सा और हम यहां पर बना देते हैं ये वाला हिस्सा। तो सम ए आर नॉट बी, इसका मतलब क्या है कि ए के इस हिस्से का बी के पूरे हिस्से के साथ क्रॉस रिलेशन माना जाएगा, यानी किसी भी स्थिति में ये वाला हिस्सा बी में नहीं जा सकता है। और नो ए इज बी, तो इसका मतलब यह है कि ए का ये वाला हिस्सा और बी का ये वाला हिस्सा, दोनों हिस्से हो गए, इन दोनों के बीच क्रॉस रिलेशन है, यानी ना तो ए बी में जा सकता है ना ही बी ए में आ सकता है। ये 4 स्टेटमेंट बेसिक रूप से हमें देखने को मिलेंगे। आज हम बात करेंगे सम वाले स्टेटमेंट के ऊपर, सम वाले कथन के ऊपर हम बात करने वाले हैं, जो कि महत्वपूर्ण है और यहां से एग्जाम में प्रश्न देखने को ही मिलेंगे। तो मैं यहां पर एक प्रश्न लिखता हूं, उस प्रश्न का फिर हम आंसर भी देखेंगे और सम वाले 2 से 3 प्रश्न करेंगे, आपको अच्छे से समझ में आएंगे। देखिए, मान लेते हैं मैंने एक प्रश्न दिया, ये एक क्वेश्चन है आपका एग्जाम का कि ऑल ए आर बी, इसे हम कह सकते हैं सभी ए बी है। दूसरा है सम बी आर सी या सम बी सी। ठीक है, और तीसरा स्टेटमेंट है हमारा सम सी आर डी। ये वाला आपका प्रश्न पूछा गया। अब यहां पर ये होता है स्टेटमेंट, यानी इसे हम कहते हैं कथन। दूसरा आता है निष्कर्ष, कंक्लूजन। इसमें हमसे क्या पूछा जाता है, मान लेते हैं हमसे पूछ लिया गया सम सी आर डी और दूसरा हमसे पूछा गया
सम ए आर बी, हमसे दो चीजें पूछी गई। अब हमें क्या करना है, उस बात को बहुत अच्छे ढंग से समझना और पूरा फोकस इधर की ओर होना चाहिए। अगर आपका फोकस डगमगाया तो ये वाला ऐसा है, कॉन्सेप्ट बेस पर है, जितना अच्छा आपका कॉन्सेप्ट है, फ्री के नंबर है, जेब में नंबर रखा जाएंगे। तो हमारे सामने ये प्रश्न आया हुआ है, ये एग्जाम में मान लेते हैं प्रश्न आया, अब हमें कैसे काम करना है। तो आज का हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो है सम वाला कॉन्सेप्ट, इसे हम कहते हैं कुछ वाला कॉन्सेप्ट, है ना। इसमें क्या करना है, सम का मतलब यह है कि जब भी हमारे सामने कोई प्रश्न आए और उस प्रश्न के बीच में जो भी हमारे सामने वेन डायग्राम बने, अगर हमारे से कुछ भी सम से संबंधित पूछा गया है तो हमें यह देखना है क्या उन दोनों एलिमेंट के बीच कुछ ना कुछ कॉमन है। अगर उन दोनों एलिमेंट के बीच कॉमन दिखता है तो वो प्रश्न सही माना जाएगा, और अगर नहीं दिखता है तो वो गलत माना जाएगा। जैसे कि मैं यहां पर आपको बना के बताता हूं। मान लेते हैं आपसे बोला गया, ये एक प्रश्न था कोई, इसमें आपसे बोला गया सम ए आर बी सही है या गलत है। तो हमने देखा कि यार ये है ए वाला हिस्सा, ये है बी वाला हिस्सा, और हमें ये देखना है कि सम ए आर बी तब सही माना जाएगा जब इन दोनों के बीच कॉमन है। तो सर ने कहा था कुछ भी कॉमन मिले तो सही आंसर माना जाएगा। हमने देखा यार ये वाला हिस्सा कॉमन है, जब इन दोनों के बीच ये वाला हिस्सा कॉमन है, इसका मतलब ये प्रश्न सही है। तो सम का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, दोनों एलिमेंट के बीच या दोनों वेन डायग्राम के बीच कुछ ना कुछ कॉमन मिलना चाहिए। तो अब हमारे प्रश्न के ऊपर हम चलते हैं और प्रश्न को समझते हैं। हमसे बोला गया ऑल ए आर बी, तो हमने पहले सबसे पहले डायग्राम बनाया, वेन डायग्राम। तो ऑल ए आर बी, मैंने क्या बताया था कि जिसके साथ ऑल लगा होगा वो वाला वेन डायग्राम दूसरे वाले के अंदर आ जाएगा। तो ऑल ए आर बी। दूसरा बोला गया सम बी आर सी, तो बी और सी के थोड़े से हिस्से को मिला दीजिए। फिर सम सी आर डी, सी और डी के थोड़े से हिस्से को मिला दीजिए। अब यहां पर एक बात थोड़ा सा समझिए, जब भी आपसे इस तरीके से प्रश्न पूछे, तो जैसे हमसे बोला गया था सम बी आर सी, तो ए वाले हिस्से को अंदर नहीं लेना है, जितना बताया उतनी ही चीजें हमें लेनी है। अब हमारा है निष्कर्ष। निष्कर्ष देखते हैं। हमसे प्रश्न पूछा गया है सम सी आर डी, यानी कि क्या कुछ सी और डी कॉमन है, क्या कुछ सी डी है। अगर हमें सी और डी के बीच कुछ भी कॉमन देखने को मिलता है तो हमारा प्रश्न सही है। मैं गया सी के पास, ये है सी, ये है डी, ये है सी और डी का हिस्सा। मैंने देखा यार यहां पर हमें चीजें कॉमन मिल रही है, और हमसे पूछा गया सम सी आर डी, इसका मतलब ये वाली चीजें कॉमन है, और जब सी और डी के बीच कुछ भी हमें कॉमन मिला, इसका मतलब ये ऑप्शन सही है। तो पहला ऑप्शन सही है। फिर हमसे बोला गया सम ए आर बी, तो मैंने देखा ये वाला ए और ये वाला बी का हिस्सा, क्या आप यहां पर कुछ कॉमन देख रहे हैं? तो बिल्कुल यहां पर कॉमन है, पूरा का पूरा ए बी के अंदर कॉमन देखने को मिल रहा है। अब यहां पर एक बात समझना, ये है ए, ये है बी, ये है बी, ये है ए, ये है ए, ये है बी। किसी भी कंडीशन में आपसे बोल दे क्या सम ए आर बी सही है, तो बिल्कुल सही है। सम बी आर ए सही है, बिल्कुल सही है। सम ए आर बी सही है, बिल्कुल सही है। देखिए किसी चीज में थोड़ा कॉमन होना या ज्यादा कॉमन होना। अब मैंने आपसे कहा ये एक गुलाब जामुन है, मैंने आपको इतनी गुलाब जामुन दे दी, तो इसका मतलब ये तो नहीं होगा कि वो गुलाब जामुन है ही नहीं। अरे थोड़ा ही हिस्सा दिया लेकिन है तो गुलाब जामुन ना। इसी तरीके से सम पूछा जाए तो चाहे पूरा का पूरा हिस्सा कॉमन मिले, हमें तो थोड़े से मतलब है। अगर थोड़ा सा हिस्सा हमें कॉमन दिख गया तो इसका मतलब वो आंसर सही होगा। तो इस तरीके से हमारा पहला और दूसरा ऑप्शन दोनों सही है, और इन दोनों के सही होने से यहां पर हमारा आंसर आएगा 1 और 2 दोनों कंक्लूजन अनुसरण करते हैं। तो मेरे हिसाब से सम वाला कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। मैं वीडियो लंबा नहीं रख सकता क्योंकि थोड़ी सी समस्या है यहाँ पे। तो सम वाला कॉन्सेप्ट केवल इतना पूछा जाएगा। अब हम क्या करेंगे, जो अगली क्लास होगी उसमें कम से कम 5 प्रश्न हम कर लेंगे सम वाले कॉन्सेप्ट पर, है ना। 4 से 5 कॉन्सेप्ट है और इस तरीके से सिलोगिज्म कंप्लीट हो जाएगा। अगर वीडियो सही लगा है तो एक बार लाइक जरूर करें। धन्यवाद।